देखिए ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैट सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल है। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? यू से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं यू से डिनोट करता हूँ। क्या चीज से? यू से। देखिए जरा ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और का मीनिंग क्या होता है। तो इसको हम लोग 10th क्लास के डेफिनेशन से पढ़े हैं। किसी भी चार्ज को, मान लीजिए कि कोई एक चार्ज मान लीजिए आप यहाँ पर, जो Q1 चार्ज है और ये फिक्स्ड भी है। ये क्या है आपका? फिक्स्ड भी है, मतलब ये हिल डुल नहीं सकता। इसके सामने और कोई चार्ज नहीं है। तो हम इन्फिनिटी पर गए तो एक दूसरा चार्ज कोई Q मिल गया। हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अभी है। आर का जो पोजीशन अभी इन्फिनिटी है उस चार्ज का, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसको हम जब इधर उधर करेंगे शुरुआत में, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूरे यूनिवर्स में मात्र जो है आपका दो ही चार्ज है। एक ये चार्ज है, फिक्स चार्ज जो है ये, देख लीजिए ध्यान से, और दूसरा चार्ज ये है। इसको मूवेबल है, दोनों पॉइंट चार्ज है। यानी कि आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट चार्ज, चार्ज Q1 एंड Q2 present at infinite distance initially देखिए शुरुआत में माने हैं कि दोनों चार्ज जो है एकदम इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। तो आप बताइए इनिशियली जो होगा, फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज क्या होगा? फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होगा? जब दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालेंगे तो F जो होगा आपका Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी 0 होगा। यानी कि इसको अब थोड़ा बहुत भी इधर उधर हिलाइएगा, हल्का फल्का अगर इधर उधर ले जाते हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा इनिशियली में, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होगा W बराबर क्या होगा? फोर्स ही नहीं है तो 0 इंटू dr लीजिएगा तो 0 ही होगा। कब? इनिशियली। कहाँ पर है? वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। देखिए इसीलिए 10th क्लास में डिफिनेशन आप लोग पढ़े थे पोटेंशियल का, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन लगेगा, तो इन्फिनिटी से ही क्यों चालू किया गया था? इस बात को समझिए, इन्फिनिटी से ही चालू क्यों किया गया था? उसका कुछ तो रीजन होगा। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करते हैं, किसी भी कंडीशन में कहीं भी बात कीजिएगा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का, तो एक बात तो पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से कि हर हाल में हम वह पॉइंट खोजना चाहते हैं जहां पर इनिशियल वैल्यू 0 मिले। ये बात दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये एजम्पशन है एक तरह से। हम जब भी किसी चीज का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग डेरिवेशन करने चलेंगे ना, तो हम लोग उस पॉइंट को कैच करने की कोशिश करेंगे जिस पॉइंट पर इनिशियल वैल्यू 0 हो। इनिशियल वैल्यू क्या हो? 0 हो। उसी को पॉइंट को हम लोग कैच करना चाहते हैं, मतलब वहीं से स्टडी करना शुरुआत करते हैं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि अब सर किसी भी चलते चलते जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल बता जाएगा, क्योंकि इनिशियल में 0 है। अभी थोड़ा और समझेंगे बाद में, पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग जब लाएंगे तो इसको क्या कर रहे हैं, इसको स्लोली यानी क्वासी स्टेट में स्लोली में धीरे धीरे इस चार्ज के पास लाएंगे, और सर्टेन दूरी पर आने के बाद इस पर जरूर कोई ना कोई फोर्स लगने लगेगा, और यही फोर्स लगेगा। अगर सर्टेन दूरी r पर आ गए हैं तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर जब आ जाइएगा इसके द्वारा इस पर फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
एफ ई इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक को लिख रहे हैं, और ये जो है आपका क्या है, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल है जिसको खींच के ला रहे थे, अब वेरी स्लोली, स्लोली ले जा रहे थे, क्या ले जा रहे थे, स्लोली, स्लोली ही क्यों ले जाते हैं, ये भी बात है रीजन, यानी कि इन्फिनिटी से कोई चार्ज को तो लाते हैं लेकिन फास्ट में नहीं लाएंगे, एकदम चींटी की चाल से लाएंगे धीरे धीरे, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन न्यूटन लॉ से मिलेगा, है ना। एट certain point P, at certain point P, at certain point क्या P पर आइए, P पॉइंट पर फोर्स बिटवीन टू चार्ज जो होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा एफ सी, ये Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, पहली बात समझ में। और अब देखिए ध्यान से, ऑल्सो यहाँ पर जब ले जाएंगे मोशन, अगर इधर है, इन्फिनिटी से ला रहे थे, मोशन इधर है, तो अब क्या लिखेंगे, मोशन के तरफ वाले फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे, अपोजिट वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नेगेटिव लिखेंगे, इक्वल टू m गुने 0 लिखेंगे। अब बताइए, अगर दौड़ा के लाइएगा, एक्सीलरेट करके लाइएगा, फास्ट में लाइएगा, तब जानते क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर नहीं होता, ये तो उधर जाएगा, प्लस m में भी रहता। अब बताइए, हर एक के द्वारा अलग अलग वर्क डन किया जाता, हर एक के द्वारा अलग अलग वर्क डन किया जाता जब एक्सीलरेट करके लाते तो, इसीलिए यहाँ पर बात समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि स्लो मोशन में ला रहे थे, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना स्टोर्ड, वो वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसीलिए दो कंडीशन माना जाता है, एक तो स्लो मोशन में लाएंगे, एक इन्फिनिटी से वर्क डन करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन इसके बीच में जो देख लीजिए डायरेक्शन जो है आपका उल्टा है, इस बात को समझ लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मतलब एक्सटर्नल फोर्स में डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए हम माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर के टर्म में लेंगे तब, वेक्टर के टर्म में लेंगे तब, नहीं तो फिर तो आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन एफ एक्सटर्नल भी जो होगा इस पोजीशन पर माइनस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा सीधा सीधा, यानी स्लो मोशन में लाने का फायदा यही हुआ कि आपको सभी पॉइंट पर आपका हर हाल में क्या हो गया, आपका वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर हो गया एक्सटर्नल फोर्स का भी। अब इसको फर्दर हम लोग फिर से डिस्प्लेस करते हैं dr, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स dw बराबर होता है F एक्सटर्नल इंटू dr इंटू कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा भी फॉर्मूला होगा। अब बताइए, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स से इधर खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर ही है, तो dr भी उधर ही है आपका, तो आप लिखेंगे dw बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू dr और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है। अब नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन, यानी वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P निकालना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन जो होगा, वर्क डन वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के पहले सबसे पहले सारा डाटा बाहर निकलिए, जो कांस्टेंट है Q1 Q2 कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा dr बाई r स्क्वायर, देख लीजिए, और कहां से लेके आए हैं इसको, इन्फिनिटी से लेकर के आप आए हैं कहां पर, r पोजीशन तक लेके आए हैं, क्योंकि P पॉइंट का दूरी r माने, वो निकालना चाह रहे हैं।
अब देखिए ध्यान से, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन जो आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर जब देखिएगा ध्यान से, r का पावर -2 + 1 होगा, -2 + 1 होगा। और देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर बात समझिए अच्छी तरह से, इन्फिनिटी से लेकर के r तक लाना है। अब ये इंटीग्रेशन का लिमिट भी पता है आपको। यहाँ तक में अगर प्रॉब्लम है तब बोलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे तुरंत। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात। सर वहाँ पे P पॉइंट पे जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा तो वो रेस्ट में ना आ जाएगा चार्ज। स्लोली मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में आप बताइए कि नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं? न्यूटन साहब पढ़े हैं ना? यस सर। स्लो मोशन हो या रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, इसलिए तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया है। रेस्टी सर तो का वहाँ कंडीशन, पे दो फोर्स लग रहा है ना, एक FEF एक FEX, तो दोनों मिल करके नेट फोर्स 0 हो रहा है। तो वो रेस्ट में ना हो गया सर। यही तो आप गलती कर रहे हैं। फिर से न्यूटन लॉ को याद कीजिए, रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में रहे, दोनों ही कंडीशन में आपका नेट फोर्स 0 होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बोलिए, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो या एक समान गति में हो, याद किए ना, वही ला कंडीशन। तो रेस्ट में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो हम तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्लोली मोशन में आ रहा है, तो पहले ही कंडीशन बताए हैं। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि अभी मीटा नहीं है। देखिए तो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। यहाँ पर जो है आपको अब इंटीग्रेट करना है, आपको मेनली बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना है, और तब आपको वर्क डन निकलेगा। ठीक है, देखिए अभी जो फिलहाल था उसको अगर ध्यान से समझिएगा तो क्या है उसको समझिएगा। वर्क डन जो हो गया आपका, बच गया Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर माइनस साइन था बचा हुआ, और -1 जो नीचे था उसको बाहर ले आइए, -1 को अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो r का पावर -1 होगा और इन्फिनिटी का पावर -1 होगा। आप जरा गौर कीजिएगा इसके बाद, तो ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, आ जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r -1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 बाई r बचा हुआ है। यानी वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया आपको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो हो गया Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज सिस्टम, यानी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और देखिए इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो होगा, 2 पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा फाइनली, वो U बराबर होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए फार्मूला याद करने का टेक्निक बता रहे हैं, बहुत सिंपल। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो यहाँ तक फार्मूला पुट याद करने का टेक्निक बता रहे हैं, आप सोचिए खुद। अब आइए शॉर्टकट मेथड में, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, आपका फोर्स गुने r होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट। तो एक r कट गया, तो फॉर्मूला कितना आसान है याद करना, आप खुद सोचिए। अगर फोर्स का फॉर्मूला याद है तो वर्क डन का भी फॉर्मूला याद है,
और वर्क डन का फॉर्मूला याद है तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला याद है। देखिए ये टेक्निक बताएं आपके दिमाग में कैसे सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में आर स्क्वायर आर बहुत बार आता है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो अब तक याद नहीं हो गया होगा, तो वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हुआ। ये 2 चार्ज सिस्टम के चलते था। और 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम के लिए क्या होगा, तो 3 गो चार्ज कहीं कहीं जहां मन करे वहां डाल दीजिए। ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। इसके बीच का डिस्टेंस आप R23 ले लीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस आप R12 ले लीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस आप R13 ले लीजिए। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी का जो पेयर होगा वो देखिए कितना होगा, 2 चार्ज। तो देखिए एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी 2 चार्ज के बीच में एग्जिस्ट कर जाता है, किसी भी 2 चार्ज के बीच में एग्जिस्ट कर जाता है। तो यहाँ 1-2 के बीच में होगा, 2-3 के बीच में होगा और 1-3 के बीच में होगा। अब देखिए सभी में एक फार्मूला तो कॉमन आएगा, क्या, 1/4πε0। और जब जोड़ने चलिए क्वेश्चन बनाते समय तो यहाँ होगा Q1 Q2 बाई R12, यहाँ लिखिएगा Q2 Q3 R23 और Q1 Q3 R13। मतलब समझिए क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये 2 चार्ज के चलते सिस्टम हुआ और फिर 3 चार्ज के चलते सिस्टम हुआ, देख लीजिए। तो 4 चार्ज के चलते क्या होगा, 4 चार्ज सिस्टम के लिए चलते क्या होगा, जब 4 चार्ज का सिस्टम लीजिएगा तो उस समय क्या होगा, 4 चार्ज का सिस्टम लीजिएगा तो क्या होगा। तो 4 चार्ज जब कहीं लीजिएगा तो देखिए कितना पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा Q1 Q2 Q3 और Q4। तो देखिए पेयर बनेगा वो देखते हैं। नेट पोटेंशियल जो होगा 1-2 के बीच में होगा, 2-3 के बीच में होगा, 3-4 के बीच में होगा और 1-4 के बीच में होगा, या 4-1 लिखिए जो भी है। मतलब एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, 4 पेयर हो गया कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से आप खुद। लेकिन अब देखिए एक और तिरछा पेयर बनेगा, इसके इसके बीच बनेगा और इसके बीच भी बनेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 पेयर जो होगा आपका 1-3 और पेयर जो होगा आपका 2-4 हो जाएगा। यानी टोटल कितना पेयर बना ये बोलिए, अब 6 पेयर बन गया। तो अब ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 2 पॉइंट चार्ज था तो एक पेयर बना था, देख लीजिए। 3 चार्ज आया, 3 पेयर बन गया। 4 चार्ज आया, 6 पेयर बन गया। तो आप लोग जल्दी से सोच के बताइए 5 चार्ज के लिए कितना पेयर होगा। बोलिए जल्दी से, 5 चार्ज के चलते कितना पेयर होगा, तो 10 पेयर होगा। 7। 10 पेयर 10 पेयर 10 पेयर। आप मैथ पढ़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को याद कीजिए। NC2 पर का लागू हो रहा है वैल्यू, ये 2C2 का वैल्यू 1 नहीं होता पढ़े है, सर। 3C2 का वैल्यू 3 होता है, 4C2 का वैल्यू 6 होता है, 5C2 का वैल्यू 1 होता है। देखिए अब इसमें इंजीनियरिंग वाले को बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, लेकिन मेडिकल में ये 4 से ज्यादा कभी अभी तक आज तक ने पूछा ना पूछेगा। तो मेडिकल वाले लोग बहुत सिंपल से आप समझ सकते हैं कि 2 के रहेगा तो एक पेयर खत्म हो गया, 3 में 3 पेयर सोचना है और 4 में 6 पेयर। इससे ज्यादा न कभी आगे गया है न कभी जाएगा। लेकिन जेईई एडवांस एक बार 8 पेयर पर पूछा था, याद कर लीजिए क्वेश्चन 8 पेयर पर पूछा था, उसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। तो देखिए अभी सबसे पहले हम थ्योरी पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्ज सिस्टम, लेकिन दोनों चार्ज सिस्टम क्या है, पॉइंट है। अभी बॉडी के लिए नहीं पढ़े, सिर्फ पॉइंट के लिए पढ़े हैं। लेकिन इस पर सबसे पहले अब क्वेश्चन चलेगा। तो आप लोग को असाइनमेंट भेजे थे कि नहीं ये बताइए जल्दी से, उस नो असाइनमेंट से सर। क्वेश्चन चले। तो असाइनमेंट बोले थे ना कि ले जाइएगा इलेक्ट्रोस्टैट का, असाइनमेंट से अब क्वेश्चन बनेगा आपको लोग का, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। 2 चार्ज के चलते पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है
U बराबर होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के बीच का है। इसमें ये बात ध्यान रखना है, चार्ज ऑलवेज यूज विथ प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन मतलब अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लेना है, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लेना है। इस तरह से बात हम कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रख करके ही काम करना है आपको। ऑलवेज यूज विथ प्रॉपर साइन, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात, पोटेंशियल एनर्जी का जब भी क्वेश्चन होता है तो वर्क डन निकालने की ज्यादा संभावना, वर्क डन निकालने के लिए आपसे पूछेगा। तो वर्क डन कहीं भी हो, हम 11th क्लास से वर्क एनर्जी से पढ़ते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम ये पढ़ते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का यहाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पढ़ रहे हैं इस सिस्टम में। इलेक्ट्रोस्टैट के इस सिस्टम में हम लोग सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं अभी। तो इसलिए वर्क डन जब भी पोटेंशियल चार्ज सिस्टम वाला रहेगा तो वर्क डन निकालने के लिए कहेगा तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे। यानी याद कीजिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आपको निकालना रहेगा हर हाल में। इस बात को समझ लीजिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आपको निकालना रहेगा। वर्क डन इक्वल टू, तो बात को समझ लीजिए, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन की बात करें, आखिर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो अभी एक क्वेश्चन ग्रुप पर भेजे थे, देखिए उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं, है ना, जो कि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, नीट 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन हम बताएंगे फिर आपको बनाना है अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर एक ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट आपका कंसीडर है पहले से, कि यहाँ पर जो है पॉइंट ए है और इस पोजीशन पर जो है आपका पॉइंट बी है, ऐसे दिया हुआ है। और सी पॉइंट जो है इस दोनों के मिड पर है, और यहाँ से एक सर्कुलर आर्क से यहाँ तक पहुंच गया, जो पॉइंट आपका डी है, सर्कुलर आर्क है ये। और यह जो है यहाँ पर आर लिखा हुआ है, ये पॉइंट का नाम है और कुछ नहीं है, रेडियस वेडियस नहीं है वो, ये बात याद कर लीजिएगा। अब कहता है ए और बी के बीच का जो दूरी है वो 12 है। कितना है? 12 है। ए से बी का दूरी जो है 12 है, और सी इज द मिड पॉइंट है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका दूरी जो होगा ये एल होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर है तो इसका भी दूरी एल होगा, और सर्कुलर आर्क से यहाँ गए हैं तो ये भी डिस्टेंस एल हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार लिख रहे हैं, है ना। ये सी पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, और ये ए पॉइंट है, और ये आपका डी पॉइंट है, यानी हर एक के बीच का दूरी एल हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज पहले से प्रेजेंट था और बी पर माइनस क्यू चार्ज पहले से प्रेजेंट था। कहता है मिड पॉइंट जो सी है वहां पर एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। कहता है इस चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये निकालने के लिए कह रहा है। वर्क डन क्या करना पड़ेगा ये निकालने के लिए कह रहा है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए हम बोले थे ना कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर ध्यान दीजिएगा। फार्मूला ऐसे भी आप लोग को देखिए क्या होगा, आप लोग को जो है आपका Q1 Q2 जो है आप समझ लीजिए यहाँ चार्ज है, तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात को समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ प्लस क्यू और ये सब है, तो सिस्टम में वर्क डन निकालने के लिए कह रहा है।
तो हम तो पहले कहे हैं कि आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए कि क्या होगा, यू फाइनल। तो यू फाइनल में चार्ज कहाँ कहाँ होगा, तो यू फाइनल में चार्ज जो होगा, एक पॉइंट चार्ज यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज को क्यू उठा के आप यहाँ लेके चले आए हैं, यहाँ से मिटा करके मतलब यहाँ का फिगर बनेगा। आज 3 चार्ज के चलते कितना पेयर पोटेंशियल एनर्जी होगा, 3। पिछले क्लास में सिखाए थे, 2 के चलते 1, 3 के चलते 3, 4 के चलते 6, इससे ज्यादा नहीं जाता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली। तो 3 चार्ज है तो पेयर कितना बनेगा, तो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का पेयर यू ए बी प्लस यू ए बी और यू ए डी, यू ए डी आप प्लस यू बी डी, इतना पेयर बनेगा। देख लीजिए ध्यान से, 3 पेयर, यानी इस दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा, और फिर इस दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखिए लिख दिए हैं, 3 को चलते 3 पेयर। देखिए यू फाइनल में लिखिए, सॉरी इनिशियल का लिखते हैं, कितना पेयर बनता है। तो इनिशियल में ये वाला जो चार्ज है कैपिटल क्यू यहीं पर रखा हुआ था, तो इनिशियल में पेयर बनेगा ए बी का प्लस यू ए बी का बनेगा, फिर यू ए सी का बनेगा, यू ए सी का बनेगा और यू बी सी का बनेगा। देख लिए ध्यान से, इनिशियल में चार्ज 2 यहाँ था, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया और फिर ये पेयर हो गया, 3 पेयर बन गया। अब वर्क डन में तो आपको पता है कि क्या होता है, वर्क डन बराबर तो आपको पता है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। तब जब घटा देंगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं है। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि अपने इनिशियल स्टेट पर रह गया है, इसमें चेंज आया ही नहीं है। अब आपके पास बचेगा क्या, वो देख लीजिए ध्यान से, आपके पास बचेगा यू ए डी प्लस यू बी डी माइनस यू ए सी प्लस यू बी सी। ऑल्सो आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पर पेयर को देखिए ध्यान से, बीसी जो पेयर है और बीडी जो पेयर है वो सेम है। ऑल्सो यू बीडी जो पेयर है यू बीसी पेयर के बराबर है। कहिए कैसे, तो पहले मैं बीडी का फॉर्मूला लिखता हूँ, बी और डी पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू कैपिटल क्यू, माइनस क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, एल है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए यू बीसी के चलते लिखते हैं, तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, दोनों पेयर सेम है। तो यानी कि फाइनली आप समझ लीजिए वर्क डन जो हो गया यहाँ पर, तब बीसी बीडी सेम है, तब बीडी और बीसी गायब हो जाएगा, आपको बच गया यू ए डी माइनस यू ए सी। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, तो अब वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, वर्क डन बराबर तो यू ए डी का ए से डी के बीच का दूरी, तो एल 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 3L हो गया। तो चार्ज लिखिएगा क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3L माइनस ए सी, तो क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल हो गया। अब आपको पता है कि एलसीएम वगैरह लेंगे तो सब कुछ सेम है, केवल यहाँ 3 है, तो एलसीएम तो इधर 3 बच जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3L बच जाएगा, एलसीएम 3L ब्रैकेट में रख रहे हैं। लेकिन इससे जब इसमें डिवाइड तो यही बनेगा, लेकिन इस तो 1 क्यू क्यू हो जाएगा, और माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा, माइनस 3 क्यू क्यू हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर आपको पता चल गया कि -2
क्यू क्यू, और अगर 2 से इसको कटवा देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, जैसे 2 बचेगा और 3 से गुना तो 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बच जाएगा। ये आपका आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। देख लीजिए, अगर कोई कंसेप्ट में आपको गड़बड़ी लग रहा हो तो बोलिए, हर बार फॉर्मूला में वर्क फाइनल माइनस इनिशियल यूज करना पड़ेगा आपको। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। सर ऊपर वाला 2 नहीं ना रहेगा? ऊपर वाला 2, हाँ ऊपर वाला 2 नहीं रहेगा क्योंकि इसको कटवा दिए थे। और बोलिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक ही प्रॉब्लम से एक ही क्वेश्चन कैसे बनेगा। और जेई में एडवांस नीट सब में आता है यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। लेकिन कहिए सर क्या करना चाहिए हमको, आप तो बड़ा लंबा से बनाए हैं। तो मैं एकदम अंदर का सारा प्रोसेस बता दिया हूँ। लेकिन अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कॉपी पर आकर के कि सर इसका सोल्यूशन बताइए, तो जानते हैं मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखना शुरुआत करता हूँ। ये 2 स्टेप मात्र। तो कहिए सर इतना स्टेप का क्या करेंगे। इतना स्टेप आपको समझाने के लिए बताए थे, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए। जब इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ना इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पेयर कैंसिल होने वाला है। यानी फाइनल डिसीजन में घटाने के बाद कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा वो देखते ही पता चलेगा। लेकिन अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस किए ही नहीं है। बस सोच लीजिए, एकदम बिल्कुल आपको पता चल जाएगा जब प्रैक्टिस में रहेंगे तब। ये सब कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये स्टेप से मतलब ये दिमाग में आएगा। जैसे हमको कोई कहेगा कि ये चार्ज यहाँ गया, तो हमको पहले पता चला अच्छा ये पेयर तो है जो आपका, ये पेयर जो है आपका कैंसिल हुआ नहीं है, ये पेयर तो आपका कैंसिल, तो ये पेयर सॉरी कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों डिस्टेंस से मैं ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखते ही पता चलेगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखते ही पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, तभी काम। तो अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान है, समझिए। हम 3 क्वेश्चन इसका बताएंगे एक टाइप का, उसका फिर थ्योरी चलेगा आगे। लोनी बना आपसे समझ में आ गया था प्रोसेस, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन कैसे बनता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्क डन जब भी होगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। असाइनमेंट देखिए क्वेश्चन जो था नेक्स्ट अब हम बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। जिनका जहां तक बना वहां तक रुके रहिए। देखिए एकदम ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आपको कष्ट नहीं होगा। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन असाइनमेंट में, जो नीट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पर ऐसा है, यहाँ से एक आर्क बना करके ऐसे गिरा दिया गया है ना। देखिए एक बी पॉइंट ऐसे है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है जो आपका ए है, ये पॉइंट है जो आपका सी है। सी का जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और ये दूरी है जो 30 सेंटीमीटर है, ए बी के बीच का डिस्टेंस है जो। और Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q2 चार्ज यहाँ पर है, और Q3 चार्ज यहाँ पर है। बात समझ लिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वही सारा चीज, 2 पॉइंट्स आर Q1 Q2 प्लेस एट 30 सेंटीमीटर, थर्ड चार्ज Q3 मूव अलोंग द सर्कुलर आर्क। ये आर्क है, इसका मतलब जब यहां से ये मूव करते करते इस पोजीशन डी पर आएगा तो ये दूरी एडी का बीच का दूरी जो होगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर आर्क पर चलेंगे तो रेडियस मेंटेन रहेगा। फिर कहता है
A third charge Q3 move along the arc of a radius 40 cm from C to D. ये 3 वाला जो चार्ज है Q3 नंबर का जो चार्ज है, इसको यहां से मूव करवाते 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 यहां तक लेके चले आए। अब पहले से 2 चार्ज प्रेजेंट था यहाँ तो पूछता है वर्क डन कितना होगा। द चेंज इन पोटेंशियल, द चेंज इन पोटेंशियल मतलब वर्क डन नहीं हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो सिस्टम का, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का वैल्यू है जो दिया हुआ है। क्वेश्चन में भी दिया है एक वैल्यू, कितना दिया है, इस वैल्यू को दिया हुआ है आपका Q3 यानी K दिया हुआ है और Q3 लिखा है, अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। और तब कहता है K का वैल्यू क्या होगा। K का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि K का वैल्यू आपका क्या होगा, इस बात को पूछने की कोशिश कर रहा है वो। तो चलिए वो सब तो बात की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपना बात करते हैं। यू फाइनल, फाइनल में चार्ज यहाँ है और यहाँ है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यू ए बी होगा, यू ए बी होगा और यू बी डी होगा, यू बी डी होगा और यू ए डी होगा। देखिए ध्यान से, इनिशियल में कहाँ कहाँ था पॉइंट चार्ज, तो ए बी पर था, प्लस आपका एसी पर था, प्लस ये बीसी पर था। आया समझ में। फाइनल में चार्ज यहाँ था तो एक पेयर ए बी बना, एक पेयर बी डी बना, एक पेयर ए डी बना। इनिशियल में चार्ज यहाँ पर था तो एक पेयर ए बी बना, एक पेयर ए सी बना, एक पेयर बी सी बना। अब चेंजिंग पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहा था तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जब कीजिएगा तो ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, आपको इसमें ये घटाना है यू बी डी प्लस यू ए डी, ब्रैकेट बंद शुरुआत क्या, यू देखिए ध्यान से, बात को समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यू क्या होगा, ए सी हो जाएगा और यू बी सी हो जाएगा। लेकिन फिर से वही बात, आपको समझने की कोशिश अगर कर सकते हैं तो मैं कुछ बताने की भी कोशिश कर सकता हूँ। यू ए सी जो होगा यू ए डी के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। लिख के भी बता दें क्या, तो चलिए Q1 Q3 होगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और डिस्टेंस होगा 40 सेंटीमीटर। दोनों का यही वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा। अब आप ही बताइए, जब सेम वैल्यू है यू ए सी और ए डी, तो ए डी और ए सी गायब हो जाएगा प्लस माइनस से, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू क्या बचेगा, आपको फाइनली जो बच गया ए सी और ए डी तो गायब हो गया, तो बच गया बी डी माइनस बी सी, यू बी डी माइनस यू बी सी। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जब तक बात समझेगी फार्मूला पर क्वेश्चन आएगा लेकिन उसमें दिमाग लगाना रहता है। अब यही प्रोसेस है कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन बनाते हैं कि 5 मिनट में बनाते हैं। हम तो 5 मिनट वाला समझा रहे हैं भाई, 1 मिनट वाला तो समझा ही नहीं रहे हैं। अगला बार से 1 मिनट में बताएंगे क्वेश्चन। मतलब ये सब डाटा जो फालतू लिख रहे हैं हमको लिखना ही नहीं था, हमको तो सीधा ये लिखना था, वो भी दिमाग में लिखना था। हमको तो सीधा ये फाइनल लिखना था और नीचे लिखना था। प्रैक्टिस पर सब कुछ डिपेंड करेगा आपका। हम तो एकदम तह मतलब ईच एंड बाई ईच स्टेप को लिखते चले गए हैं। आप समझ सकते हैं कि हम कोई स्टेप नहीं छोड़े हैं। और आपको लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार वीडियो देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर क्रिस्टल। इससे ज्यादा आसान कोई तरीका नहीं है, बस इतनी सोच लीजिए। कंसेप्ट के लिए इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है।
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना सीधा। अब देखिए ध्यान से, तब बीडी का दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया, बीडी का दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया, तो Q2 Q3 लिखाएगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, माइनस Q2 Q3 लिखाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका BC का दूरी, तब BC का दूरी मैं तो पढ़ भी क्यों होंगे, 30 + 40 का स्क्वायर करते हैं तब 50 आता है, ये बात पता है ना। तो 0.5 हो गया यानी कि, हाँ तो यानी 0.5 मीटर हो गया। और अगर मेरे जैसा तेज रहिएगा तो जल्दी लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर देखिए पूरा स्टेप बताते हैं। 0.1 का मतलब 10 ऊपर होता है, Q2 Q3 पहले रहने दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ये सब में दोनों में कॉमन ले लीजिए, 1/0.1। चलिए स्टेप लिख देते हैं, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं सर कैसे लिख दिए हैं, लीजिए पूरे लिख दिए हैं। अब 0.1 का मतलब 10 ऊपर हो जाएगा, 0.5 का मतलब 2 ऊपर हो जाएगा, एक स्टेप और लिख दे, चलिए और लिख देते, चलिए इस तरह से ज्यादा स्टेप क्या हो सकता है, बोर्ड वाला भी मास्टर बेहोश हो जाएगा कि कितना स्टेप लिखता है ना। 10 - 2 हो गया यानी 8 आ गया, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलिए अब एक स्टेप ज्यादा क्या लिखे आप, देखिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्वेश्चन में दिया था इतना, देख लीजिए, तो इस वैल्यू को लिखेगा के Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमको बना के आया 8 Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो कट गया वो कट गया, तो के का वैल्यू क्या बच गया 8 Q2। योर आंसर, यही निकालना था, एनी प्रॉब्लम तो बोलिए, देख लीजिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए बात को, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सोचिए क्वेश्चन बनेगा कैसे आके, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई डाउट है तो बोलिए, मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो प्रश्न ही बोलिए, उस प्रश्न को जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। देख लीजिए, SC बनाम बुक तो आपके पास होगा ही, है ना, उसको निकालिए। इलेक्ट्रोस्टैट का 74 नंबर क्वेश्चन, सर आज एग्जाम है। ठीक है थोड़ा देर में छोड़ देते हैं, टेंशन मत लीजिए, 8 9 बजे बजे तक, से। 8 बजे पहले छोड़ देंगे, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, देखिए SC वर्मा का, SC वर्मा पेज नंबर सेकेंड बुक का 124, क्वेश्चन नंबर है जो आपका 66 है। देख क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच वर्क हैज टू बी डन assembling 3 charge particle at vertex of equilateral triangle as shown in the figure। कहता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है इसमें 3 चार्ज है, एक चार्ज है 2 × 10⁻⁵ कूलम, एक दूसरा चार्ज है 4 × 10⁻⁵ कूलम, एक है 3 × 10⁻⁵ कूलम। देखिए बना लिए हैं वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट को पकड़िएगा। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, कितना काम किया गया होगा, सोच रहे हैं ना कितना काम किया गया होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो एक बात तो समझ लीजिए, वर्क पूछ रहा है, काम पूछ रहा है, वर्क का क्यों फॉर्मूला पढ़े, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप बताइए ये जो चार्ज रखा हुआ है सब तीनों कॉर्नर पर, साइड 10 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का जो है, ये फाइनल का इक्विलिब्रियम स्टेट है कि इनिशियल का है, ये सर फाइनल फाइनली का में है। चार्ज है, तो इनिशियल में चार्ज सब कहाँ था, इनिश- सेम पोजीशन।
तो सेम पोजीशन पर रहेगा तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल का पोटेंशियल सेम रह जाएगा। हम कह रहे हैं कि आंसर मिलाना नहीं है, समझना है बात को। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मान लिया कि इस क्वेश्चन तो इजी दे दिए थे, आप क्या किए पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिए और वही वर्क डन में आ जाता, खुश हो गया कि वर्क डन हो गया। लेकिन कंसेप्ट को पकड़िए, यानी कंसेप्ट क्या कह रहा है उसको समझिए, कि यहाँ पर आप ये समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी सबका निकाल दिए, 3 पेयर का गुना भाग किया, आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गया। लेकिन वर्क डन कर रहा था निकालने के लिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कर रहा था आपको, वर्क डन कर रहा था निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में कर रहा है फाइनल कन्फिगरेशन यहाँ है, तो वर्क डन कितना करना पड़ा। तो इनिशियली में चार्ज कहाँ है इसको खोजना पड़ेगा। तो इनिशियल में चार्ज कहाँ हो सकता है, आप दिमाग लगाइए। ऑल चार्ज प्रेजेंट एट लार्ज इन्फिनिटी पे डिस्टेंस। है, हाँ, ऑल चार्ज प्रेजेंट एट लार्ज डिस्टेंस, यानी इन्फिनिटी पर सारा प्रेजेंट होगा, इसलिए ऐसा हुआ इनिशियल है। 0 हो जाएगा सर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ ऑल चार्ज प्रेजेंट एट इनफिनाइट डिस्टेंस, यानी सारा इनफिनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट था। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा सिस्टम का, अगर आप Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन्फिनिटी लिखिएगा या लार्ज डिस्टेंस रहेगा तो 0 नहीं होगा। इसलिए तीनों सिस्टम का पोटेंशियल, तीनों चार्ज का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है इनिशियल में। इसीलिए यहाँ वर्क डन जो है, यहाँ वर्क डन जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन ही है। और याद कीजिए, हम जब डेरिवेशन बताए थे फार्मूला का, ये फार्मूला का, तो हम लोग कहाँ चले थे, इन्फिनिटी से डिराइव किए थे। इसीलिए जब कुछ नहीं दिया रहे क्वेश्चन में, यहाँ वर्क डन जो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो वर्क डन जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम तो यही है। तो अब देखिए लिखिएगा क्या, ये दोनों चार्ज पेयर, तो 2 × 10⁻⁻⁵, 3 × 10⁻⁻⁵, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, प्लस ये दोनों का लिखिएगा, तो डायरेक्ट गुना कर दें, 4 3 12 इंटू 10⁻⁻10, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 सेंटीमीटर। और फिर क्या लिखिएगा, ये दोनों का गुना, तो 4 2 8 इंटू 10⁻10 -10, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1। अब देखिए ध्यान से, तो वर्क बराबर जो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 0.1 सब में कॉमन है, और अंदर कितना कितना बच गया, तो इसका हो गया 3 2 6 इंटू 10⁻⁻10, इसमें सब में है 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10 बाहर लेते हैं, तो आ गया 6 + 12 और +8 आ गया। देख लीजिए ध्यान से, और आपको पता है इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 गुने 10⁻⁻10, और 0.1 का 10 ऊपर चला गया, और इंटू 12 8 20 और 6 26 हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमको लगता है ये गायब हो गया पूरा, तो 26 × 9, 9 6 54, 5 23, इतना जूल आपको वर्क करना पड़ा है। इस बात को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, देख लीजिए ध्यान से। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा थोड़ी कहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, आपको वर्क डन में ले जाएगा, यानी 11th में ले जाएगा, बहुत घुमाएगा, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन अब आगे टॉपिक भी देखते हैं, देख लीजिए ध्यान से, है ना। क्वेश्चन को जब तक पकड़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। और हमें लगता है समझ में आ गया होगा, केवल प्रैक्टिस कीजिएगा। और फास्ट में बनाने के लिए क्या करना, स्टेप को छाटना। हम तो पूरा स्टेप लिख दिए थे ना, हर बार आपको स्टेप काटना है। आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्टेप आप काट पाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी भूल जाएंगे। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। अब बिहारी भाषा में उसको कहते हैं रटना बहुत जरूरी है ना, कि इतना स्टेप में जाना है। देखिए बात को समझ लेते हैं आगे अच्छी तरह से। अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आपको बहुत पहले से पता है और मालूम भी है, एक्सटर्नल फील्ड है ना। इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया मैंने, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, पॉइंट साइज का डायपोल ही में आते हैं हर बार हम लोग, ये थीटा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल पर रखेंगे तो नेट फोर्स 0 होता है, ये पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं तो बोलिए अभी बता देते हैं, दोबारा टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पर फोर्स यहाँ लगाइएगा तो एफ होगा, यहाँ पर फोर्स लगाइएगा तो ये भी एफ होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, यानी डायपोल एक्सपीरियंस टॉर्क ओनली नॉट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, ई डायपोल लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, ई डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, है ना, 0 हो गया। इसलिए टॉर्क सिर्फ यहाँ लगेगा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, इसका फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई होता है, टॉर्क का फॉर्मूला ये है। यहाँ जो इसका पोटेंशियल जो स्टोर होगा उसका कंसेप्ट क्या है, देखिए ये हमेशा रहना चाहता है किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में डायपोल, उसको आप घुमाएंगे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होने लगेगा, क्योंकि कोई इसके लाइन में रहना चाहता है तो इसको घुमाएंगे तब इसमें एनर्जी होगा, आगे पीछे ले जाएंगे तब फोर्स तो लगभग नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 होता है डायपोल पर, तो सिर्फ घुमाएंगे तो टॉर्क लगेगा, और अपोज में घुमा रहे हैं तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, और वही वर्क डन एनर्जी में स्टोर होगा, डेरिवेशन में तो पहले वही देखा जाता है, क्या वर्क डन करेंगे वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो आप लोग रोटेशन पढ़े हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेशनल मोशन नो में सर, पंखा घूम रहा है, ये पंखा आप नहीं के पढ़ा ऊपर है। हम तो पढ़ाए हैं, आप मेरे क्लास में नहीं पढ़े हैं, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, बात को समझिए इसी तरह समझ क्या, ऊपर पंखा जो नाच रहा है वो भी तो वर्क कर रहा है, उसका भी वर्क डन का फॉर्मूला होगा, अभी पढ़ा देते हैं, टेंशन क्यों लेते हैं। आप जानते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, एफ डॉट डी एक्स कर लीजिए, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, है ना, लेकिन रोटेशनल वर्क डन जो होगा, रोटेशनल वर्क डन जो होगा वो वर्क डन वो क्या होता है, रोटेशनल वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर जो होगा, फोर्स के बदले रोटेशन में टॉर्क आता है, ये बात याद कर लीजिए, फोर्स के बदले रोटेशन में टॉर्क आता है, और डिस्प्लेसमेंट के बदले यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, बस इतना याद कर लीजिए। आज हो गया, समझ में आ गया बात है। रोटेशन में जैसे आप लिनियरली चलते हैं तब फोर्स लगता है, रोटेट करेगा तो टॉर्क लगेगा, तो फोर्स के बदले टॉर्क, लिनियरली चलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो घूमता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो है वर्क डन का कन्वर्सन, याद हो गया अच्छा से, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए बात को, यहाँ पर तो इतना ही शॉर्ट फॉर्म में समझा सकते हैं। तो वर्क डन ड्यू टू रोटेशन जो होगा आपको हर हाल में टाउ इंटू डी थीटा होगा। अब यहाँ जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये टॉर्क का फॉर्मूला जो था डायपोल के चलते था, और आप घुमा रहे हैं तो आप भी, और घुमाएंगे कितना, एकदम तेजी से, हम बोले थे कि वर्क डन जब निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो तो तेजी से कोई चीज को नहीं घुमाते हम लोग घुमाते हैं उसको स्लोली, जैसे कि उसमें स्लोली ला रहे थे, इसके पीछे पहले डेरिवेशन में स्लोली क्यों ला रहे थे भाई, तो हमारा एक्सटर्नल जो फोर्स है ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए, यहाँ पर स्लोली घुमाएंगे, क्यों घुमाएंगे ऐसा भाई, तो मेरा जो टॉर्क होगा घुमाने का वो इस टॉर्क के बराबर हो जाएगा,
क्योंकि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे ना, तो उसको कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। तो वर्क आपका एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा, एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वह भी आपका होगा यही, इसी के बराबर हो जाएगा, पी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल, to rotate electric dipole by angle d theta। तो dw बराबर होगा PE sin थीटा इंटू डी थीटा। देख लीजिए, तो वर्क डन बराबर जो होगा टोटल, वर्क डन बराबर जो टोटल होगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, P बाहर आ जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। हो सकता है आप थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट किए होंगे, आप एंगल कहां से कहां है तो पता ही नहीं है हम मेरे को, तो हम थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट किए हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, ये बात आपको पता होगा। पी हो गया, ये होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर, तो वर्क डन बराबर हो गया पीई, माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए, कॉस थीटा 2 और माइनस कॉस थीटा 1, यही हो गया वर्क का फॉर्मूला। दिस वर्क स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस वर्क डन स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यही पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो U बराबर जो फॉर्मूला होगा वर्क डन का माइनस पीई होगा, और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होगा। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को यहाँ तक, अगर कोई कष्ट नहीं है तो जरूर समझ लीजिए हर हाल में। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से, यहाँ तक अगर कोई कष्ट नहीं तो समझ लीजिए, और है तो हमसे पूछ लीजिए। कोई डाउट है तो बोलिए आप लोग को, डाउट नहीं है तो एनसीईआरटी बुक का 66 नंबर पेज निकालिए। एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैट का सेकेंड पार्ट, उसमें 66 पेज नंबर में आपको इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, और सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा उस पेज का, 66 पेज नंबर का सबसे लास्ट पैराग्राफ। तो देखिए उसमें लिखा है वर्क डन स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, B can the associate potential energy with an inclination theta of the dipole. Similar other potential energy, there is a freedom to choosing an angle of the potential energy you taken to be zero. आने की आप फ्रीडम है, हमको निकालना है केवल थीटा के टर्म में, अगर हमको निकालना है इसका थीटा 2 माइनस थीटा 1 के टर्म में नहीं निकालना, हमको सिर्फ थीटा 1 के निकालना, टर्म में निकालना हो, केवल थीटा रहना चाहिए, कॉस थीटा एक होना चाहिए, दो को नहीं होना चाहिए। तो एनसीईआरटी कहता है आप फ्रीडम है चूज करने के लिए, क्या कहता है, फ्रीडम है आप चूज करने के लिए कि उस पोजीशन से आप चलना शुरुआत कीजिए जिस पोजीशन पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। क्योंकि याद कीजिए पिछले क्लास के डेरिवेशन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो की बात कर रहा है। यह पेज नंबर आपको 66 लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसको आप बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब, एक कंसेप्ट समझ लीजिए, सभी चैप्टर में काम आएगा, ग्रेविटेशन में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में काम आएगा, मैग्नेट में काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का जब डेरिवेशन होता है ना, तो हम फ्रीडम होते हैं चूज करने के लिए। क्या करने के लिए? चूज करने के लिए फ्रीडम होते हैं कि हर हाल में हम वैसे एंगल पर जाएंगे, या फिर हम यहां से एनर्जी निकालना शुरुआत करेंगे जहां पर इनिशियल एनर्जी जीरो हो। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में दोनों ही केस में ये फ्रीडम होता है कि आप वहां से चलें
जहां पर उसका इनिशियल वैल्यू 0 हो। तो आप बताइए इस केस में इनिशियल वैल्यू 0 कहां पर होगा? थीटा कितना लीजिएगा कि इनिशियल वैल्यू 0 होगा? थीटा कितना लीजिएगा कि इनिशियल वैल्यू 0? कॉस में है तो 90 डिग्री लीजिएगा। तो लिखा जाता फॉर नेचुरल चॉइस। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम तो, नेचुरल चॉइस मतलब नेचर का रिक्वायरमेंट है। मैं क्या करूं अब? फॉर नेचुरल चॉइस, फॉर नेचुरल चॉइस है क्या? थीटा 1 लेंगे 90 डिग्री और तब थीटा 2 होगा जो थीटा के बराबर हो जाएगा। जब थीटा 1 लेंगे 90 डिग्री तब cos 90 0 हो जाएगा और थीटा को थीटा लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो बचेगा आपको माइनस पीई cos थीटा, ये फॉर्मूला होगा, या माइनस पी वेक्टर डॉट ई। याद कीजिएगा ध्यान से, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। माइनस पी डॉट ई आएगा फॉर्मूला, इस बात को याद कर लीजिए, माइनस पी डॉट ई। और देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पी साइन थीटा। एंगल, ये तो एंगल है साइन थीटा कॉस थीटा, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका होगा, यानी पी गुने ई का यूनिट होगा एनर्जी। याद कीजिए ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का इनटू का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा? एनर्जी होगा। सीधा सीधा बात, यहाँ से भी और वहां से भी दोनों तरफ से देख लीजिए। यानी आपको फाइनल फार्मूला क्या याद करना है वो बात समझ लीजिए। अब देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन देखना है, ठीक है? यहाँ तक पहले समझ लीजिए, तब असाइनमेंट का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अभी तुरंत। देख लीजिए, अगर इसमें से कोई डाउट है तो हमको जरूर बताइए, हर हाल में बताइए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है? देख लीजिए ध्यान से, 3 नंबर और 7 नंबर असाइनमेंट का क्वेश्चन अभी बताएंगे। 3 नंबर और 7 नंबर पहले बना क्वेश्चन, बोलिए। यस सर। आगे आंसर। कंसेप्ट वही पुराना लगेगा, वर्कडन निकालना है आपको हर हाल में, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का, इसके सिवा आपके पास कोई उपाय नहीं है ना? चाहे क्वेश्चन कहीं का रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल का रहे, पॉइंट चार्ज का रहे, सिस्टम ऑफ चार्ज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी के चलते रहे, जो भी रहे, आपको हर हाल में वर्कडन जब भी निकालना होगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाएगा हर हाल में। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन को अगर देखिएगा ध्यान से, तो क्वेश्चन यही था आपका। देखिए ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड लेइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम फिगर के तो 60 बताएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि सिंपली छोड़ देंगे। नीट 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना? क्वेश्चन कर रहा है पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कोई एक डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल उसके अलोंग है, इसका मतलब माइनस चार्ज इधर होगा और प्लस चार्ज इधर होगा, तब में डायपोल मोमेंट इधर होगा। आए बस समझ में? तभी यह डायपोल मोमेंट इधर हो सकता है, बस बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? माइनस क्यू और प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, तो बात समझ लीजिए अच्छे से। माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट भी पी इधर है, तो इनिशियल में थीटा इनिशियल जो है वो 0 डिग्री होगा। अब कहता है इसको रोटेट करना है 90 डिग्री से, यानी थीटा 2 जो है 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। मतलब प्रोसेस पर जाइए, सीधा सीधा आंसर में प्लस माइनस में फंस जाइएगा। देखिए इसमें प्लस माइनस में दोनों आंसर दे रहा है, इसमें नहीं दिया है, लेकिन प्लस माइनस में भी आंसर दिया रहेगा तो फंस जाइएगा। तो देखिए ध्यान से, आपका समझ लीजिए फाइनल में जो है थीटा 90 डिग्री है, तो माइनस पी कॉस 90 डिग्री माइनस, और फार्मूला ही होता है पोटेंशियल एनर्जी का, देखिए माइनस पी कॉस थीटा होता है, देख लीजिए, तो माइनस पी कॉस 0 डिग्री ऐसे लिखना है। तो ये तो हो गया 0, ये माइनस माइनस प्लस, और हो गया पी,
आंसर आ गया पी आ गया। बात समझ लीजिए, आपको हो सकता है प्लस माइनस में भी कंफ्यूज कर देगा, इसलिए प्रोसेस को समझिए। थीटा इनिशियल, फाइनल। इनिशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग था, फाइनली जो था ये 90 डिग्री पर था। इस बात को समझ लीजिए, इसलिए ऐसा बनाए हैं। और हर हाल में फाइनल में से इनिशियल करके ही बनाना है। फार्मूला को पूरे अच्छे से लगाना है। देखिए ऐसे करके लगाए, ब्रैकेट में कर करके लगाए हैं, समझने के लिए बहुत जरूरी है ये। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 180 डिग्री से रोटेट कर दिए, तब इसी क्वेश्चन में अगर कहता वो 180 डिग्री से रोटेट कर दिए, तो थीटा 2 हो जाता है 180 डिग्री, तो कॉस 180 -1 होता है, माइनस में प्लस हो जाता है, तो 2p आ जाता है। ये बात समझ लीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन आपको इस तरह से बनता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपको, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फीलिंग, फिर से वही क्वेश्चन है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन जब भी आएगा तो बहुत आसान आएगा, बहुत भारी नहीं होगा। आप बस इतना समझ लीजिए, हर हाल में बनाना कैसे है क्वेश्चन, जब भी वर्कडन पूछेगा कहीं भी, तो फाइनल में से इनिशियल को घटाना है। और शुरुआत में कैसे रखा हुआ, बाद में कहां तक गया है, ये दोनों पता होना चाहिए हर हाल में। और तब आपको ध्यान में समझ में आएगा। और पूरा फॉर्मूला लिख लिख के पहली बार बनाइए, और नहीं तो फिर बहुत कष्ट होने वाला है। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समाप्त हुआ। 5 चार्ज के लिए डायपोल के चलते ये दो पढ़ना था आपके सिलेबस में। अब आपको पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी था, अब पोटेंशियल यानी जिसका यूनिट वोल्ट होता है वो पढ़ाएंगे। पहले पॉइंट चार्ज का, फिर डायपोल का, सिस्टम ऑफ चार्ज का, बहुत सारा भी चीज बाकी है इसमें, ठीक है। तो आज का क्लास यही एंड होता है ना। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। देखिए एक सूचना है, जिन लोगों को ऑनलाइन पढ़ना हो या ऑफलाइन पढ़ना हो, ऑनलाइन जूम पर चलेगा और ऑफलाइन जो है क्लासरूम में चलेगा। दोनों में उतना ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों तरफ से पढ़ाते हैं। लेकिन जिन लोग को ऑनलाइन पढ़ना है उनके लिए थोड़ा फी बहुत कम है, ज्यादा फी नहीं है ना। जिनको पढ़ना होगा इस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। ऑनलाइन में भी फाउंडेशन का बैच अलग चलता है, 12th का बैच अलग होगा, और टारगेट का बैच अलग होगा, है ना। इसलिए बात समझ लीजिए, जिन लोग को भी देखना होगा, पढ़ना होगा, तो इस पर कॉल करेंगे या मैसेज या फिर व्हाट्सअप करेंगे, ये व्हाट्सअप नंबर भी है ना। जूम पर पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे वो रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब पर डाल देंगे, जिससे कि आप दोबारा भी देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको पीडीएफ के रूप में यहाँ से भेज दिया जाएगा सारा मटेरियल, ठीक है। तो परेशानी है तो बोलिए। तो सूचना समाप्त हुआ, और जिनको पढ़ना होगा या आपके परिचित में किन्हीं को पढ़ना है जरूर बता दीजिए, है ना।